ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समं तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव अनादिदेव हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये हिंदुओं के त्रिदेव हैं। महेश भगवान सदाशिव हैं और ब्रह्मा जैसे आप जानते ही हैं कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता हैं, ऐसे ही भगवान शिव संसार के कल्याण करता हैं। सामान्यतः संसार में कहा जाता है कि भगवान शिव जो हैं वो नाश करते हैं, लेकिन जो शिव तत्व है वास्तव में भगवान नंदीश्वर और इस तत्व की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि वास्तव में भगवान शिव नाश नहीं, भगवान शिव कल्याण करते हैं। भगवान शिव तो कल्याण के देवता हैं। एक छोटे से बीज को यदि आप धरती में डालेंगे तो जब तक वो बीज धरती में मिट्टी में जब तक वो मिटेगा नहीं, तब तक उसके भीतर से एक सुंदर विराट और एक विशाल वृक्ष जो है उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो अब आप बताइए कि ये उस बीज का नाश हुआ या बीज का कल्याण हुआ? ये बीज का नाश नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से भगवान शिव तो कल्याण के देवता हैं, वो कल्याण करते हैं। इसीलिए पूरा संसार में सबसे अधिक जो हैं भगवान शिव के उपासक प्राप्त होते हैं। भगवान शिव की पूजा करने वाले जो हैं उनकी संख्या और सबसे अधिक होती है, क्योंकि सबके सब अपना कल्याण चाहते हैं। कल्याण के देवता हैं भगवान शिव। इसीलिए भगवान शिव के समीप में सिर्फ देवता ही नहीं होता है, सिर्फ मनुष्य ही नहीं है, मनुष्यतर अन्य योनि के लोग भी जो है भगवान शिव की निरंतर उपासना करते रहते हैं। ऐसे सर्व सुलभ देव हैं भगवान शिव, सबसे सुलभ हैं। सबसे भगवान शिव की जो उपासना है, उनकी पूजा है, उनके लिए कहा गया है कि जलधारा प्रिय शिव, सिर्फ एक लोटा जल चढ़ा देने मात्र से और आपकी सकल मनोकामना की परिपूर्ण हो जाती है। आपके सब मनोरथों को भगवान सदाशिव और संपन्न कर देते हैं। तो इतने सरल और इतनी सस्ती पूजा संसार में अन्यत्र कहाँ हो सकती है? तो इस भगवान शिव के इस अद्भुत तत्व को समझना तो बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन है। स्वयं भगवान शिव की उपासना करते करते और 24,000 श्लोकों में श्री शिव महापुराण की रचना करने वाले स्वयं भगवान वेदव्यास जी भी कहते हैं कि हे भगवान तव तत्त्वं न जानामि, हे भगवान तव तत्त्वं न जानामि, कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाये नमो नमः। हे भगवान अभी तक मैं आपके तत्व को नहीं जान पाया हूँ। आप कैसे हैं ये भी मेरे को आज तक समझ में नहीं आ पाया है। आप कहाँ हैं ये भी अभी तक और मैं अभी जान नहीं पाया हूँ। हे भगवान इसलिए आप जैसे हैं जहाँ हैं वैसे ही आपके चरणों में बारंबार वंदन है, प्रणाम है। और ऐसा कह करके भगवान वेदव्यास जी भी चुप हो गए हैं। तो शिव तत्व को समझना, भगवान शिव के इस रहस्य को समझना अत्यंत दुरूह काम है। कहा गया है कि जिसके ऊपर स्वयं साक्षात भगवान शिव की और कृपा जिस पर हो जाती है वो शिव तत्व को समझने का और अब अधिकारी बन जाता है। तो भगवान शिव का जो तत्व है, भगवान शिव की जो महिमा है श्रोताओं अपरंपार है। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो शिव तत्व का संपूर्ण वर्णन कर सके। इसलिए कहा है
कि हे भगवान, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभूरिणी भवेत। कहा कि जो अपने अंतर हृदय से एक बार महादेव महादेव कह देता है, एक बार के महादेव कहने से उसके संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है, और दूसरी बार महादेव कह देने से स्वयं महादेव उसके ऋणी हो जाते हैं। तो ये इस तत्व को समझना बहुत कठिन है कि केवल मात्र एक बार महादेव कह देने से और संपूर्ण पापों का क्षय कैसे हो सकता है। श्रोताओं, ये तो भगवान शिव की महिमा है, ये भगवान शिव ही इस महिमा को जान सकते हैं। शिव पुराण में कहा है कि भाई भगवान शिव की महिमा तो भगवान शिव ही समझ सकते हैं। भगवान शिव के अन्यत्र जो है इस महिमा को समझने वाला तीनों लोकों 14 और भुवनों में कहीं कोई भी नहीं है। तो ऐसे भगवान शिव की प्रार्थना, भगवान शिव की पूजा के निमित्त, और अब हम महाशिवरात्रि की तैयारी में हैं। महाशिवरात्रि कांवर लेकर के और आप गंगा तालाब की ओर प्रस्थान करने ही वाले हैं। भगवान सदाशिव और आपकी सब मनोकामना परिपूर्ण करे, क्योंकि पूजा में जो सबसे प्रधान चीज़ होती है वो है भाव, भक्ति भाव। भाव कि आप किस भाव से उपासना कर रहे हैं, किस भाव से आप प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि किसकी थाली में कितना ज़्यादा प्रसाद है। भगवान ये नहीं देखते हैं कि किसने कितना महंगा कुर्ता पहन रखा है या महंगी साड़ी पहन रखी है। भगवान क्या देखते हैं कि इसके भीतर में कैसा दिव्य भाव है। तो इसलिए सद्भाव के साथ में और आप भगवान की उपासना करेंगे तो भगवान सदाशिव निश्चित रूप से और आपकी मनोकामना परिपूर्ण करेंगे। मैं भगवान सदाशिव से प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान सदाशिव आपके शिवरात्रि का जो महान पावन व्रत है, ये व्रत परिपूर्ण हो, आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। ओम नमः शिवाय। Om Namah Shivaya.